नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव उपस्थित हूँ आज प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी के पेपर के रीजनिंग के पेपर लेकर के, जो पीईटी के एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, उनको लेकर उपस्थित हूँ। ये 2021 का पेपर है जो मैं 2021-22 में जितने भी पेपर हैं उनको मैं यहाँ सॉल्व कराऊँगा। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसे पक्षी विज्ञानी पक्षी से रिलेट कर रहा है, पक्षी विज्ञानी पक्षी से रिलेट कर रहा है, तो नृविज्ञानी किससे आएगा? वो मानव से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्द समूहों से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे ऑयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ड यानी दही, मक्खन, पनीर दूध से बनने वाली चीज़ें हैं सारी। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ देखिए, प्रोडक्शन को क्या लिखा गया है? प्रोडक्शन को क्या लिखा गया है वो लिख लेते हैं, PRODUCTIONS। प्रोडक्शंस है। प्रोडक्शंस को लिखा गया है, जो मैं वहाँ नोट कर ले रहा हूँ, QQ PCVE UHPMT। ठीक है। अब देखिए, P से Q +1 है, R से Q -1 है। साथ साथ इसको भी, ओरिएंटेशन को भी साथ में लेके चलते हैं। ओरिएंटेशन में मैं अगर यहाँ आपको बताना चाहूँ तो देखिए, सॉरी मैंने इसको इरेज कर दिया है, बट मैं आपको कोशिश करूँगा कि बता सकूँ। फिर से मैं लिख ले रहा हूँ। देखिए, PRODU PRODUCT चलिए अब मैं लिख रहा हूँ, PRODUCTIONS। प्रोडक्शंस है। प्रोडक्शंस को लिखा गया है QPCVEU HPMT। ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके आपको एक एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, +1 -1 OP +1 DC -1 UV +1 CE +2। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहले मैं इतने की बात कर ले रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो O का क्या हो जाएगा? +1 है, O का P हो जाएगा। -1 है R, PQR यानी कि Q हो जाएगा R। यहाँ O हो गया, R हो गया I से +1, I के बाद J आता है, J के बाद I हो गया। E का अगर होगा तो E का -1 होगा यानी कि D हो जाएगा। D हो गया, E का D हो गया, यानी 4 लेटर यहाँ हो गए, तो 1 2 3 4 यहाँ भी हो गए। UV +1 आ रहा है, +1 आ रहा है। N के बाद MNO, O आ रहा है। क्या आ गया? O आ गया। तो D O तक सब जगह मैच कर रहा था। अब देखिए, UV 5 हो गया, ऊपर से 4 कट गया, 5 ये हो गया। CE पे +2 है, यानी T का क्या हो जाएगा? T का, यहाँ T जो है ST UV, T का V हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे OV मिल रहा है। देखिए, PQJDOV यहाँ मिल जा रहा है, PQJDOU मिल रहा है। तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। किसकी ओर इशारा किया? निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। निखिल ने कहा रीता की ओर, तो रीता की ओर कहा
क्या कहा निखिल ने रीता की और मैं उनकी माँ के पुत्र का, किसकी, आर के माँ का पुत्र का, आर की माँ के पुत्र का, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो हो सकता है पुत्र हो या पुत्री हो, तो ये पुत्र हूँ यानी कि ये निखिल हो गया। रीता निखिल से यानी कि ये माइनस है इनकी माँ का, तो देखिए यानी कि प्लस, यानी ये माइनस में था रीता, तो प्लस भाई होगा और भाई का बेटा निखिल होगा। ये लिखा इकलौते पुत्र का पुत्र हूँ रीता निखिल से किस प्रकार से नहीं, यानी रीता क्या है, रीता उसकी बुआ है। क्या है, ऑप्शन ए बुआ है। क्या बुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th, ये 2021 का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट का था 24 अगस्त का वो पेपर है। यदि महीने के किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अगर गुरुवार है तो हम आगे ही बढ़ते हैं। क्या है, गुरुवार है, थर्सडे है। अगर मैं 26 अगस्त को कहूँ तो फ्राइडे हो जाएगा, 27 को सैटरडे, 28 को संडे। देखिए 25, 26, 27, 28 ये क्या है, थर्सडे है, ये फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे, संडे, और 29 को मंडे पड़ा। क्या पड़ा, 29 को मंडे पड़ा। ठीक है, और सोमवार चाहिए तो -1 मंडे ये हो गया। 29 को पढ़ा, 29 के बाद तो पड़ेगा नहीं। 29 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 22 मिलेगा। 22 7 29, 22 को मंडे 2 हो गया। 22 से 7 माइनस करेंगे तो 15 को भी मंडे मिला। कब मिला, 15 को भी मंडे मिला 3, यानी कि आपको 29 को मिल रहा है। कब कब मिल रहा है मैं ये बताता चल रहा हूँ आपको। 29 को मिल रहा है, कब, 29 को मिल रहा है, फिर 22 को मिल रहा है, 15 को मिल रहा है, और 8 को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 8 को मिल रहा है, और 1 को भी मिल रहा है। कब मिल रहा है, 1 7 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, यानी कि आपको रविवार की संख्या, यानी कि इसमें सोमवार की संख्या जो आपको मिलेगी वो 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर, यानी कि ये हमारा नेक्स्ट पेपर आ गया है। कौन सा पेपर, ये जो हमारा नेक्स्ट पेपर है ये आ गया है 2021 का ही पेपर है। जो दूसरा पेपर था हमारा, पेपर नंबर था, ये पेपर की डेट थी 24 अगस्त को ही सेकेंड शिफ्ट का। कौन सा, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो पेपर है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि कुत्ता में रेबीज़ होता है। कुत्ते की जो बीमारी का नाम, यानी कि यहाँ जो आपको मिल रहा है कुत्ते से रेबीज़ हो रहा है, तो मच्छर से क्या होगा, मच्छर से क्या होगा, उसमें आपको मलेरिया, किसको टिक करेंगे, मलेरिया को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46, अब 47 नंबर, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। नन धर्म संगिनी हो गया, शूरवीर हो गया, मॉन्क मुनि हो गया, और पादरी, ये सभी पोस्ट हैं। क्या हैं, ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, क्योंकि ये शूरवीर, सॉरी मैं गलत जगह पहुंच गया था। इसमें आपका धर्म संगिनी, मुनि, पादरी ये सभी सेम है, शूरवीर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शूरवीर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर 1 को क्या लिखा जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। COMPUTER, कंप्यूटर ONE। ठीक, कंप्यूटर 1 को क्या लिखा जा रहा है, PMOCT। अरे एक मिनट, सॉरी, पहले क्या लिखा जा रहा है यहीं से मैच करना। चलिए, क्या लिखा जा रहा है मैं एक बार फिर से नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है कि आपको मिल रहा है
PMO CTUENOR। ठीक है, ऊपर जब मैं लिखने जा रहा हूँ तो ऊपर आपको मिल रहा है कंप्यूटर COMPUTER, एन का हो गया आर, कंप्यूटर ONE, एक एक्स्ट्रा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, PMOCTUENOR, और लास्ट में जो लिखा है कितने हैं, PMO 3 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, ऊपर क्या है COMP 4 3 7 3 10, 4 4 8 3 11, मैंने गलत COMPUTR लिखा, सॉरी मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। TER नहीं है, यहाँ T के बाद R है, R के बाद ONE है, ठीक, E नहीं था, ठीक है। अब देखिए COM, यहाँ से देखिए 4 4 का, यहाँ से मैं एक पार्ट कर दूँ और एक पार्ट UTE, हाँ एक पार्ट यहाँ से कर दिया, और देखिए U दूसरा यहाँ से हो गया, और हाँ बस यही पार्ट देखिए, देखिए C का फर्स्ट का लास्ट है, P ऐसे फर्स्ट का लास्ट हो गया, O क्रॉस क्रॉस बन रहा है, U का क्रॉस क्रॉस बन रहा है, R यहाँ बन गया, O यहाँ बन गया, N N, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही पार्ट कर लेते हैं, क्या है AD। अब इसको देखिए 4 2 4 में टूटा है, 4 2 4 में टूटा है, हम एडवांटेज को भी 4 2 4 में तोड़ते हैं, और देखिए अगर 4 2 4 में तोड़ें तो एक यहाँ से टूट जाएगा, 2 यहाँ से टूटेगा, और ऐसे, तो यानी कि इसका हो जाएगा AVDA, क्या हो जाएगा AVDA, NT का TN हो जाएगा, ठीक, और AGES का हो जाएगा SEGA, क्या AVDA TN, यानी कि आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, और क्या हो सकता है हमारा, इसमें देखना पड़ेगा, हाँ ये हमारा जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी नहीं मिल रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन सी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहीं से देखिए एक बार फिर से, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ इतने को, तो ए मिल गया, वी मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया, ठीक है, NT से TN मिल गया, ठीक है, AGES से SEGA सेगा मिल गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। यानी कि उस महिला से क्या कहा, उस महिला से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी उसकी माँ, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति यानी प्लस यहाँ आ गए, के पति की बहन यानी पति की बहन मेरी बुआ है, पति की बहन तुम्हारी, यानी कि किसने कहा, एक आदमी ने कहा तुम्हारी माँ की पति की बहन। तो आप देखिए इस लड़की, ये जो लड़की है, इस लड़की की बुआ हुई है और उस लड़के की भी बुआ है, तो उस लड़के की बुआ होने के कारण यहाँ भाई बन जाएगा, यहाँ ये नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, बहन, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बहन का बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बहन का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।
अब नेक्स्ट है जो हमारा, अब यहाँ से हमारे 2022 के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 14th में, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी, महिला की ओर यानी वो महिला कौन है, वह मेरी पत्नी के दादा, क्या है, वह मेरी पत्नी, यानी कि किसकी, नीलेश की पत्नी, नीलेश की पत्नी के, नीलेश की मेरी पत्नी के दादा यानी कि पिताजी, और पिताजी के पिताजी, तो यहाँ से हमको मिल गया दादा की इकलौती संतान की, तो इकलौती संतान यही हो जाएगी, इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, ये हो गई इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला कौन है, नीलेश की पत्नी, महिला नीलेश की कौन है, पत्नी है, यानी कि वाइफ है, क्या है, वाइफ है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 8 27 64, 8 27 64। यहाँ ध्यान से देखिए तो ये 2 का क्यूब मिल रहा है, 2 पावर 3, ये 3 पावर 3, 4 पावर 3, ठीक है। यहाँ तक 2 पावर 3, 3 पावर 3, 4 पावर 3, यहाँ 100 है, अभी 100 फाइंड ऑड वन आउट, अभी इसको छोड़ दीजिए। ये 4 पावर 3 है, ये 5 पावर 3 है, ये 6 पावर 3 है, और ये 7 पावर 3 है। तो अलग कौन मिल रहा है, 100 मिल रहा है, कौन मिल रहा है, 100। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी देखिए 1 जनवरी 2006 को, तो 6 सामान्य वर्ष है। अगर मैं 1 जनवरी 2006 की बात करूं, 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, संडे था। तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, क्योंकि 8 अभी ट्यूसडे होगा, लेकिन 1 जनवरी जैसे ही मैं 2009 में पहुंचा, 2009 में, तो यहाँ 2 दिन प्लस हो जाएंगे क्योंकि लीप ईयर है। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे मिल गया। 1 जनवरी 2009 तक थर्सडे मिल गया। अब 1 जनवरी 2010 को जो होगा वो फ्राइडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्राइडे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है नॉर्मल को क्या लिखा गया है, यहाँ मैं नोट कर ले रहा हूँ, NORMAL को क्या लिखा गया है वो नोट कर लूँ। क्या लिखा गया है, RPNL BM, ठीक है। MNOPQR +4, OP +1, R से N बना है, MNOPQR OPQR, यानी कि -4, IJK LM, क्या LM -1, A से B +1, और L से M, IJK LM +1, LM +1, ठीक है। अब गैदर को क्या लिखा है, सबसे पहले 4 लिखा, +4, तो G से HIJK क्या मिल रहा है, G से आपको +4 ले जाना है। तो क्या हमारा ये ट्रिक सही हो रहा है, पहले तो हम ये चेक करते हैं। क्या है, G के बाद HIMNOPQR, ठीक है, HIJK, तो K तो कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये ट्रिक बेकार हो गई। ठीक है, तो हम कुछ दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। क्या है, NOR, फिर से NOR MAL, ठीक है। इधर क्या है, RPNL
एम, क्या मिला? RBM, ठीक है। देखिए इधर अगर मैं इधर मैच करने जाऊँ तो कुछ थोड़ा सा चेंज कर रहा है। देखिए N को N से मैच करा दीजिए, R को R से, और O यानी +1 यहाँ मिल गया, यहाँ भी +1 मिल रहा है, और M को M से, L को L से। ये ट्रिक सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 336, तो सबसे पहले G को G से थर्ड यहाँ से एक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, गैदर के लिए। किसके लिए? तो GAT, तो G का G हो जाएगा इधर, T का T हो जाएगा इधर, और A का B, TBG। पहले में आ गया TBG, TBG, TBH मिल रहा है, ये कैंसिल, TBG, TAG ये भी कैंसिल, यानी A और D अभी सही जा रहा है। और HER में देखो तो R का क्या हो गया? R यहाँ आ जाएगा, E का F हो जाएगा, और H का H हो जाएगा, TBG RFH। तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष है 21 पे लिखा है कि कथन क्या है? मैं कथन पे डायरेक्ट आ रहा हूँ। सभी किताबें पेपर हैं। क्या लिखा है? सभी किताबें पेपर हैं। जितनी भी बुक्स हैं, सभी किताबें, जो बुक्स हैं वो पेपर हैं। क्या है? पेपर है, ठीक है। कुछ पेपर जनरल है, कुछ पेपर जनरल है, कुछ जनरल कैलेंडर है, कुछ जनरल जो है वो कैलेंडर है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। यहाँ जनरल का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पहले लिखा है कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ जनरल किताबें हैं, बिल्कुल सही हो सकता है। ऑप्शन A करेक्ट आपका, जो कुछ, ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं कि कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर है, बिल्कुल हो सकते हैं कुछ कैलेंडर पेपर हैं, बिल्कुल। लिंक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कौन सा लिंक? निष्कर्ष। अगर पहला कुछ जनरल्स किताबें हैं, कुछ, हाँ देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ मिसगाइड कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन आपको ध्यान देना है कुछ जनरल किताबें हैं, तो जनरल यहाँ है। क्या किताबें हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, कुछ कैलेंडर पेपर है, कैलेंडर और पेपर नहीं है, ये भी गलत हो गया। कुछ किताबें जनरल हैं, नहीं है, यानी कि थर्ड भी गलत हो गया। कुछ बुक्स कैलेंडर हैं, नहीं, वो भी नहीं है, ये भी कैंसिल। तो हम डी की ऑप्शन की ओर जाएंगे, नन ऑफ दीज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी, यानी जो तस्वीर है, पिक्चर है, कौन है? पिक्चर जो है वह मेरी माँ, यानी कि कौन बात कर रहा है? पहले हम उसकी बात करते हैं। ए ने अपने दोस्त बी से कहा, यानी ए की माँ, ठीक है, ए की माँ हो गई, ठीक। वह मेरी माँ के पिता, ठीक है, माँ के पिता हो गए। पिता की इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी कौन होगी? उसी की माँ होगी, नहीं होगी? इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है? ए कौन है? फोटोग्राफ वाले का, तो बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 यहाँ जो होगा वो बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दोनों ढंग से पढ़ें, तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इन कथनों के बीच आएगा। क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है, ठीक है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों का शुल्क बढ़ाया है, ठीक है। दोनों पॉइंट हो गए। अब सबसे पहले क्या लिखा था? दोनों कथनों को पढ़ें, ठीक है। दोनों कथन पढ़े गए। क्या है? लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। दूसरा पॉइंट है, सरकार ने हाल में लैपटॉपों की कीमतों को बढ़ाया है, ठीक है। ठीक, अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में लिखा है
कि कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों का प्रभाव है? नहीं, दोनों का नहीं है। कथन 1 के कारण और एक कारण है और 2 इसका प्रभाव क्या है? नहीं, ये भी नहीं होगा। एक कारण नहीं है, कथन 2 कारण है। हाँ, कथन 2, क्योंकि लैपटॉप की कीमतों का बढ़ने का कारण क्या है? लैपटॉप की कीमतों का बढ़ना किस कारण से बढ़ी? क्योंकि सरकार ने उस पर कीमतों में बढ़ोतरी करी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। 701, 301, 101, 401। ठीक है, 401, 701, 801। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे? ये हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है ये देखिए, आपको अगर मैं चेक कराऊँ 701, तो 1 2 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, लेकिन 7 से ये वाला कैंसिल। ये कौन सी है? 701 है। क्या है? 701 है। ठीक, 701 ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, प्राइम नंबर है। 101 प्राइम होता ही है, 401 भी प्राइम है, लेकिन 301 जो है 7 चौके 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौके 28, 7 3 21 कैंसिल हो रही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर, 1 जनवरी। अभी रिपीट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। पिछले 2021 से 2022 में रिपीट कर गया। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। 10 की बात हो रही है, तो आप देखिए 2006 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2006, 6 7 8, 8 लीप ईयर हो गया, 9 और 10। ठीक है, अगर यहाँ रविवार था, 2006 में रविवार था संडे, तो 7 में मंडे आ जाएगा, 8 में ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आ जाएगा, 9 में थर्सडे के बाद फ्राइडे यहाँ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शुक्रवार, डी। ऑप्शन चेंज किए गए हैं, सेम क्वेश्चन पुट कर दिया गया है यहाँ 46 में। कौन सा? 46 नंबर क्वेश्चन सेम पुट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है, यदि एक्टिव को किसी भाषा में क्या लिख दिया गया है? नोट कर लेते हैं पहले, क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। ACTIVE। ठीक है, एक्टिव को क्या लिखा गया है? एक्टिव को लिखा गया है EDU JWA। ठीक है, EDA। और इधर हमारे पास क्या है? ECT इफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ए का जो मैचिंग है, ए का मैचिंग कहाँ से मिल रहा है? ए का मैचिंग आपको ए से मिल रहा है, तो ई लास्ट में चला जाएगा। हम यहीं से तुरंत लास्ट में हमको ई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ई लास्ट में मिल गया। ई कहाँ मिल रहा है? यानी कि फर्स्ट और सेकंड सी कट हो गए, ई मिल गया। अब सी देखिए, सी कहाँ मिल रहा है? ए का ई और ई का ए मिल रहा है। यहाँ देखिए, ई का ई यहाँ मिल गया और टी जो ई कट गया यहाँ से, टी को अगर रखूँ तो आगे रखें, दोनों में अभी बात सेम है। अब बात अगर करूँ सी और डी में, +1 है तो एफ के बाद जी आएगा, टी के बाद जी। ऑप्शन बी तुरंत करेक्ट हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 47 में, अगर 48 में मैं देखूँ, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पास, ये आपका मैंने क्वेश्चन तो नोट कर लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं और विषम संख्या चुने। क्या है? यहाँ देखिए 3 13 17 क्या है? 3 13 17 23 और 33। तो 33 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं आपकी क्या हैं? आपकी प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देने, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह की चौकसी बढ़ा दी है। ठीक है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, जिस कारण, तो ये देखिए चौकसी बढ़ाने के कारण
कारण आपका छोटे मोटे अपराधों में कमी आ गई। क्या आ गई? कमी आ गई। यह स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है? कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव। हाँ, पहला ही ऑप्शन हमको करेक्ट मिल जा रहा है। दूसरा स्वतंत्र कारण नहीं हो सकते, ये नहीं रहेगा बी। सी में देखें कथन 2 कारण है और कथन का प्रभाव, ये भी नहीं होगा। किसी सामान्य कारण पर नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। घड़ी की और घंटे की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। क्या है? 31 नंबर प्रश्न है हमारा। तो हम कोण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो है 11m माइनस 60h। ये डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस अपॉन 2। m मतलब मिनट, तो 11 गुणे 10 माइनस 60 गुणे 6, 60 गुणा 6 बटा 2। देखिए 11 दहम में 110 हो गया। 110 माइनस कितना मिल रहा है? 6 36 360। ये माइनस ना हो करके हमारा डिफरेंस होता है। तो 260 बटा यहाँ से हमको क्या मिला? 260 अपॉन 2। 260 अपॉन 2 यानी कि 130। कितना मिल रहा है? 130। कुछ मैंने मिस्टेक किया, एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ। क्या है? 11m। क्या है? 11m है। तो 11m 10 डिफरेंस निकालते हैं 60 इंटू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 इंटू 6 हो जाएगा। हाँ, पहली मिस्टेक करी थी मैंने। क्या करी थी? 110 माइनस 360 अपॉन 2 हुआ, तो यहाँ से आपको 250 मिलेगा। क्या मिलेगा? 250 अपॉन 2 यानी कि 125 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 125। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। लिखा है यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 यानी उल्टा लिखा जाता है, तो मोबाइल के लिए कोडित किया जाएगा। मोबाइल के लिए, ठीक है, MOBILE। ठीक है, तो जो कोड बनाया गया है, तो कोड देखिए ए को 26 बनाया गया है, तो m को क्या बनाया जाएगा? आप देखेंगे अगर m को, तो m को क्या लिखा जाएगा? m को 14 लिखा जाएगा। किस कारण से? क्योंकि आप देखिए a को 26 लिखा गया, ठीक है, तो पहला और लास्ट a को 26 यानी a का z बनाया गया है, तो mn एक साथ आते हैं, mn साथ में आते हैं, तो n का 14 होता है, तो m का बना दिया गया। ठीक है, o का क्या बना दिया जाएगा? o का 12 बना दिया जाएगा। जैसे जैसे उल्टा आता चले जाएंगे, कैसे आते चले जाएंगे वैसे भी देखिए e जो JO 15 होता है, अब दोनों के सम यानी 27 माइनस क्या करना है? 27 माइनस 15 करिए, देखिए 12 मिलेगा। बी का देखिए, अभी देखिए 27 माइनस 2 करेंगे 25 मिलेगा, इसका 25 है बी का। अब देखिए आपके पास आई है EGHIJ 9 होता है वैसे, तो 27 माइनस 9 करिए 18 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 18। तो 14 12 क्या मिल रहा है? 14। एक ही नंबर है यहाँ पे दिख रहा है, 14 12 25 18। यहाँ 15 है, ये भी कैंसिल, 18 है, ये भी कैंसिल, बी ये भी कैंसिल, यानी कि ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ें। 34 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। यानी कि सबसे पहले गोपी ने कहा वह व्यक्ति मेरी माँ, यानी कि उसकी माँ, गोपी की माँ के इकलौते भाई तो इकलौता भाई अगर कोई होगा तो प्लस बनाएगा। इकलौते भाई का पिता है, तो इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो आप देखिए गोपी की माँ का भाई मामा के पिताजी नाना, क्या कहेगी? नाना कहेगी। सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। किसने कहा? हार्दिक ने कहा कि इनके इकलौते भाई का पुत्र, किसका? फाल्गुनी के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो ये माइनस पत्नी और ये पति हो गया। कौन हो गया? पति हो गया। पत्नी का भाई है फाल्गुनी। अब देखिए पत्नी का भाई है, तो आप ये देखिए ये साला, तो ये ससुर हो गए।
अब ये ससुर के बाद ये कौन हुआ, ससुर की बहन, क्या हुई, ससुर की बहन, सिस्टर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 87 कौन सा है, 87 में क्या हो गया, ससुर की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए आप 1225 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 35 का स्क्वायर है, ठीक है। और आपके पास ये जो है 4525, तो 4525 ये 65 का स्क्वायर है, किसका है, 65 का स्क्वायर है। और यहाँ देखिए 3025 55 का स्क्वायर है, लेकिन 4125 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 4125 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए 4225 जस्ट 65 का हुआ है, तो 4125 100 का कम पे कैसा होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है असंगत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। 8:20 बजे घड़े दोनों की सुई में कोण क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला बताया था, इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2/11। इन्होंने बोला है 89 में 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 2/11 H1 × 30 ± a, क्या बन जाएगा, ± a, ठीक है। इससे अगर हम निकालें तो m आपके पास 20 है, कितना है, 20 है मिनट, और 2/11 हो जाएगा। अब आपके पास H1 कितना है, 8 है, 8 × 30 ± a, क्या है, ± a। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए ये 11 यहाँ आ जाएगा, और इसको कट करो तो 11 धाम में 100 कितना मिल गया, 11 धाम में 110, तो 110, और ये 8 × 24 240। तो देखिए आपके पास क्या है, 110, क्या है आपके पास, 110 बराबर 240 ± a, क्या है, ± a। तो अब ± a है, अब 110 - 240, अब मैं अगर यहाँ से इसको इधर लेकर आता हूँ माइनस साइन के लिए, अगर माइनस साइन के लिए देखूँ तो क्या मिल जाएगा, a = 240 - 110, तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 130। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, यदि किसी कोड में स्कीम को TD SCHEME को क्या लिख रहे हैं, IFNF लिख रहे हैं, तो WONDER को क्या लिखेंगे, ER को क्या लिखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ जो बनेगा वो बनेगा, देखिए S से क्या बन रहा है आपका, ST +1 बन रहा है, CD +1 बन रहा है, तो W का V हो, STUVW, W क्या X बन जा रहा है, O का P बन जा रहा है, तो XP, यानी कि ये दोनों को तो कैंसिल कर गए, XP HIMNO XPO, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कट करने के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों पेट के यानी PET के जितने भी पेपर थे आज मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।